पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्रीमती सुंदर देवी, संजय, सुनीता, मनीष, प्रियंका, रोशन, नेहा, शुभम, शिल्पा, रूहानी, ईशानी, शिवांगी, ऋषिका, रुद्रांश, चांदुवार परिवार, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। श्री सुधीर कुमार जैन, सुनीला जैन, पुत्र पुत्रवधू गौरव अंजू जैन, पोता पोती आरव जैन, पिच्छी जैन, पुत्री दामाद प्रियंका अनुराग जैन, पुत्री दामाद गरिमा जैन, अमित जैन, खतौली, उत्तर प्रदेश। श्री नेमी चंद जी, मिलन कुमार जी, शर्मिला, अनूप, दिशा, साध्विक, निशा, अमेरिका, समस्त काला परिवार, डोर नकल, तेलंगाना। महावीर जी, रूपा, प्रथम, समस्त पांड्या परिवार, वारंगल। कलश, प्रीति, समस्त पाटनी परिवार, ब्रह्मपुरी, बड़जात्या परिवार, राजस्थान। सकल दिगंबर जैन समाज, बड़गांव, सुरखंड, केकड़ी, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की जय हो। बात चल रही है भगवान महावीर के आदर्श की और उनके सिद्धांतों की। कल मैंने कहा था अनेकांत धर्म के बारे में कि बालक से मिलने के लिए उनके साथीगण आए, सका गोपाल सब मिलने के लिए। पिताजी नीचे थे, पिता से पूछा कि वर्धमान कहाँ पर है। पिता ने कहा कि वर्धमान ऊपर है। सभी बच्चे ऊपर जाते हैं 7वीं मंजिल पर, वहां पर उसकी माँ मिलती है। माँ से पूछते हैं सभी बालक की वर्धमान कहाँ है। माँ कहती है बालक नीचे है। इस तरह से कहने में बड़ा अंतर फर्क आ रहा है। पिता कह रहा है वर्धमान ऊपर है, माँ कह रही है वर्धमान नीचे है। बात क्या है? ना ऊपर है ना नीचे है, पर समझने की बात है। इसे अनेकांत धर्म से समझा जा सकता है। पिता कह रहा है बालक ऊपर है, उस समय बालक 4थी मंजिल में था। पिता की अपेक्षा से बालक ऊपर था। माँ कह रही है बालक नीचे है। माँ की अपेक्षा से बालक 4थी मंजिल पर था। ऊपर से यदि नीचे आते हैं तो 4थी मंजिल, और नीचे से ऊपर जाते हैं 4थी मंजिल, यानी बीच में था। इसी को बोलते अनेकांत धर्म। इसी बात को एक दूसरे उदाहरण से कहा जा रहा है कि विनोबा जी से किसी ने पूछा कि बाबा मैं जो कहता हूँ सही कहता हूँ, मैं जो कहता हूँ सही कहता हूँ, फिर भी लोग मेरी बात को सही क्यों नहीं मानते। विनोबा जी ने कहा कि क्या तुम इस बात पर कायम हो कि तुम जो कहते हो वह सही कहते हो? बोले हाँ, मैं जो कहता हूं सही कहता हूं। तो विनोबा जी ने कहा कि मेरी बात का उत्तर दो। विनोबा जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि ये बताओ कि हिमालय कहां पर है। विनोबा जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि ये बतलाओ कि हिमालय कहां पर है। वह युवक उत्तर में बोलता है कि हिमालय उत्तर में। आपसे यदि भीलवाड़ा वालों से कोई पूछे कि हिमालय कहां पर है तो आप क्या उत्तर दोगे, क्या जवाब दोगे? हिमालय उत्तर में है। यही सवाल किसी चीन वाले व्यक्ति से पूछा जाए तो क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा? वो कहेगा कि दक्षिण में है। तो फिर विनोबा जी ने कहा उस व्यक्ति से, अभी तो तुम कह रहे थे कि जो मैं कहता हूं वह सही कहता हूं, लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। यदि तुम्हारा ही सही है तो उत्तर हिमालय में हो, दक्षिण का हिमालय कैसे हो सकता है?
इसे ध्यान रखो, सत्य सदैव सापेक्ष होता है। केवल अपनी बात का ही आग्रह मत करें। तुम्हारे लिए हिमालय यदि उत्तर में है तो लेकिन चीन वालों के लिए हिमालय दक्षिण में है। इस बात को समझने की हमें कोशिश करना है। यही समझ भगवान महावीर ने हम सबको अनेकांत धर्म के माध्यम से समझाने के लिए दी। जो अनेकांत मूलक जीवन जीने की शैली समझ लेता है या प्रेरणा हम सबको जो दी जाती है, वही धर्म वास्तव में सच्चा धर्म कहा गया है। तीसरी बात भगवान महावीर ने अपने सिद्धांत में कही थी, वह है स्यादवाद। पहला अहिंसा धर्म, दूसरा अनेकांतमय धर्म, तीसरा स्यादवाद। जब आप बात करें तो सापेक्ष बात करें, यानी अपेक्षा लेकर के करें। वचनों में स्यादवाद होना चाहिए, सापेक्ष कथन। जहां संवाद हो विवाद ना हो, जहां संवाद हो और विवाद की कोई स्थिति ना बने। अपनी बात को दृढ़ता पूर्वक रखने का प्रयास करना। एक बार की बात है, महावीर जयंती का जुलूस निकलना था। घटना बहुत पुरानी है। पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री जी बुंदेलखंड कटनी के हुआ करते थे। सिद्धांत शास्त्री थे। रीवा मध्य प्रदेश में महावीर जयंती का जुलूस निकलना था। वहां पर मुस्लिमों का शासन था। तो वहां का शासक का कहना था कि महावीर जयंती का जुलूस नहीं निकलेगा, लेकिन समाज ने पूरी तैयारी कर ली, जुलूस को प्रारंभ कर दिया। सरकार गवर्नमेंट से अनुमति थी, जुलूस निकला और जुलूस महावीर जयंती के उपलक्ष्य में विरोध करने के लिए जैनेतर बंधुओं ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। विरोध में पंडित जी को वहां पर प्रतिष्ठा के रूप में, प्रतिष्ठाचार्य के रूप में उनकी हैसियत से वहां बुलाया गया और उनके तत्वाधान में महावीर जयंती का सारा कार्यक्रम होना था। जुलूस निकला, लेकिन एक जगह वृक्ष था। जुलूस के जो विमान था, रथ था, वो वृक्ष से टकरा रहा था। लोग उस वृक्ष से विमान को छूने नहीं दे रहे थे, विरोध कर रहे थे। पंडित जी ने वहां की स्थिति को समझा और कहा, देखिएगा, आज भगवान महावीर जयंती का जन्मोत्सव का पावन अवसर है और यहाँ की समाज भगवान महावीर जयंती मनाने के लिए उत्साहित है। और इतना ही नहीं, भगवान महावीर जयंती जैन लोग तो मनाते ही मनाते हैं, लेकिन यहाँ के जैनेतर बंधु अपना साथ और योगदान दे रहे हैं। जैन लोग अपने प्रतिष्ठान को बंद करते हैं, पर यहाँ की जैनेतर समाज ने भी अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। और जैसे ही ये वक्तव्य पंडित जी का सुना, और वहां पर सबने सोचा कि मैंने तो इनके विरोध में अपने प्रतिष्ठान को बंद किया था, ये तो उल्टा हो गया। चलो, उन्होंने फटाफट अपने प्रतिष्ठान खोले और जुलूस आनंद संपन्न हो गया। मतलब कहने का एक ये है कि जहां पर विरोधाभास होता है, प्रतिकूलता में अनुकूल व्याख्या करना प्रारंभ कर दो। कहीं पर भी विरोध की स्थिति सामने निर्मित होती हुई दिखाई देती है, उसके अनुसार वहां की वैसी व्याख्या शुरू करना कर दो, तो कभी विवाद और विषमता जैसी स्थिति निर्मित नहीं होगी। हो भी रही होगी तो समझ जाएगी। इसी को बोलते हैं स्यादवाद कथन। सापेक्ष कथन जहां पर होता है वहां पर संवाद होता है, विवाद नहीं होता है। अपनी बात को कैसे प्रस्तुत करना है सामने वाले के लिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है।
पर सामने वाले की बात को भी विनम्रता से स्वीकार करने की क्षमता हमारे पास होना चाहिए। सयादवाद का यही एक व्यवहारिक रूप है। अपनी बात पर दृढ़ रहते हुए भी विनम्र होना चाहिए। किसी को ऐसा फीलिंग ना हो कि सामने वाला अड़ा तो है लेकिन अकड़ भी रहा है, ऐसा उसको महसूस नहीं होना चाहिए। और जो अकड़ते हैं वो एक दिन उखड़ जाते हैं। हमें विनम्रता का पाठ पढ़ना चाहिए और दूसरों को पढ़ाना भी चाहिए। यही भगवान महावीर का हम सबके लिए संदेश मिला है, जिसकी आज हमें आवश्यकता है। भगवान महावीर के इन संदेशों को यदि जन जन तक फैलाया जाए तो हमारा धर्म देश में तो है लेकिन विदेश में भी जा सकता है। कई लोग कहते हैं भगवान महावीर का संदेश मात्र देश में ही है, विदेश में क्यों नहीं पहुंचा। उसकी वजह स्पष्ट है, क्योंकि भगवान महावीर देश से देशांतर नहीं जा सकते थे, इसलिए भगवान महावीर विदेश नहीं गए। बौद्ध धर्म अच्छे से फैल गया है क्योंकि उनके भगवान और उनके महाराज देश से देशांतर जा सकते थे, गए हैं। इसलिए हमारा धर्म भारत में ही सर्वत्र फैला है, विदेशों तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन आज हमारे भारत के युवा नौकरी के माध्यम से देश से देशांतर गए, आज वहां पर भी बड़े अच्छे से भगवान महावीर का धर्म और उनके सिद्धांत और उनकी जयंती जैसे तीर्थंकर भगवंतों की जयंती आदि कल्याणक बड़े उत्साह और धूमधाम से मना रहे हैं और मनाते हैं। यही भगवान महावीर का संदेश सर्वोदयी का संदेश रहा है। भगवान महावीर के इन संदेशों को यदि जन जन तक फैलाया जाए तो विश्व की पूरी स्थिति को परिवर्तित किया जा सकता है। कल मैंने कहा था कि महात्मा गांधी भारत से विदेश गए हुए थे, दक्षिण अफ्रीका। वहां पर एक पादरी ने सोचा यदि इस महात्मा गांधी को यदि अपने धर्म से प्रभावित कर दिया जाए तो हमारा धर्म ईसाई धर्म भारत में भी बड़े अच्छे से फैलाया जा सकता है। लेकिन प्रभाव गांधी जी का उस पादरी के ऊपर पड़ा, उनके बच्चों के ऊपर पड़ा, लेकिन ईसाई धर्म की छाप छोड़ने की अपेक्षा अहिंसा धर्म की छाप उस परिवार में पड़ी। सामने रिजल्ट आया और उसने कहा कि महात्मा गांधी जी, हम अपना निमंत्रण वापस लेते हैं, अब हम आपके लिए भोजन नहीं करा सकते हैं। ये अहिंसा धर्म का ये प्रभाव। एक गांधी, एक धोती पहनने वाला, उसने देखा कि एक बुढ़िया आधी साड़ी को पहने हैं और आधी साड़ी सुखा रही है। उसने देखा कि जब देश में, हमारे देश में इतनी गरीबी है तो मैं क्यों एक आधी धोती को पहन करके अपने देश को आजाद कराऊं। यही कारण रहा कि महात्मा गांधी ने आधी धोती पहनी और आधी धोती को ओढ़ करके पूरी जिंदगी उन्होंने एक धोती के माध्यम से जीवन को व्यतीत किया। बंधुओं, ऐसे लोग यदि भारत में जन्म ले लें तो आज भी अहिंसा धर्म का पालन हो सकता है। आचार्य श्री कहा करते थे हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज भी भारत सोने की चिड़िया हो सकती है, लेकिन अपनी चिड़िया को बचाने का प्रयास तो होना चाहिए। हम चिड़िया को बचा नहीं पा रहे हो। सोने की चिड़िया देश को कहने की बात करते हैं। यदि जीवंत चिड़िया को बचा लेंगे तो आज हमारा भारत सोने की चिड़िया ही कहलाने लायक और कहला सकता है। बंधुओं, तो विश्व की पूरी स्थिति को यदि संभालना है तो हम परिवर्तित कर सकते हैं। चौथा है अपरिग्रह, जिसे परिग्रह को जैन दर्शन में भगवान महावीर ने पाप कहा है, जिसे पाप कहा है, और लोग उसी परिग्रह से बड़े चाव से रखते हैं। उसी परिग्रह के लिए जोड़ने में सारी जिंदगी खपा देते हैं। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ देता है आदमी। ये स्थिति एक व्यक्ति की नहीं, संसार के हर व्यक्ति की स्थिति है। सुबह से शाम हो जाती है, बस पैसा पैसा पैसा,
उस परिग्रह के लिए सारा अपना सुख चैन खो देते हैं। जबकि भगवान महावीर ने कहा कि जितना तुम्हें आवश्यक है उतना तुम रखो, बाकी का विसर्जन कर दो, बाकी का त्याग कर दो, जिससे तुम्हारा सुबह शाम का गुजर बसर हो सकता है, उतना तुम्हें रखने के लिए प्रेरणा दी है। एक बार आचार्य चक्रवर्ती महाराज से प्रेरित होकर के एक व्यक्ति ने नियम लिया कि मैं परिग्रह परिमाण व्रत का नियम लेता हूं। बात बहुत पुरानी है, 1920-21 के समथिंग की बात है। उनकी चर्या से अर्चा से प्रभावित होकर के एक व्यक्ति ने, महाराष्ट्र के व्यक्ति ने, जिसके यहाँ बड़ा व्यापार हुआ करता था, सोने चांदी हीरा जवाहरात का व्यापार, उन्होंने ये नियम ले लिया कि महाराज श्री मैं परिग्रह परिमाण का व्रत नियम लेता हूँ और आपका आशीर्वाद मैं चाहता हूँ। आशीर्वाद उन्होंने लिया, पुण्य इतना प्रबल हुआ, गुरुओं के आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाते हैं। यदि सच्ची श्रद्धा से तुम उनसे जुड़ जाते हो तो जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाता है। उन्होंने आशीर्वाद लिया, समय बदला, स्थिति बदली, व्यापार और बढ़ने लगा। जहां 10-20 लाख की व्यवस्था थी वहां 40-50 लाख रुपए का व्यापार होने लगा। उन्होंने तो नियम लिया था कि मैं अपने पास 10 लाख रुपए का उस जमाने में व्यापार करूंगा। पुण्य बढ़ा, पुण्य बढ़ने से व्यापार बढ़ा, और व्यापार जब बढ़ा तो कहते हैं लाभ के साथ व्यक्ति का लोभ भी बढ़ता है। जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। वे आचार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी के पास 1 वर्ष बाद पहुंचे और कहा, गुरुदेव आपकी परम कृपा से, आपके मंगल आशीर्वाद से हमारा व्यापार बढ़ा, धर्म तो बड़ा ही बड़ा है, व्यापार भी बड़ा है, आप मेरे नियम में कुछ संशोधन कर दीजिए। महाराज को बात समझ में नहीं आई। बार बार उनके कहने से महाराज श्री ने कहा, यदि आपने सच्ची श्रद्धा से संकल्प लिया है तो आप अपने दृढ़ संकल्पी रहें तो आपका बड़ा अच्छा कल्याण होगा। उन्होंने बात गुरुदेव की नहीं मानी और कहा, गुरुदेव हमारे नियम में संशोधन करा दीजिए, नियम में संशोधन करा दीजिए। गुरुदेव ने कहा कि जा। उनके सिर पर 3 बार उल्टी पिछी को घुमाया और जाओ तेरा नियम पूरा। कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। और कहते हैं जब वो व्यापार में आगे बढ़ रहे थे और जैसे उनका संकल्प पूरा होता है तो कहते हैं उनका व्यापार दिनों दिन घटने लगा। जो स्थिति बढ़ रही थी वही स्थिति डाउन हो गई और कहते हैं जीवन में फिर वो कभी उठ नहीं पाए। बंधुओं, आप परिग्रह की बात हमें बड़े अच्छे से समझना है। तुम्हारे पास जो क्षमता है, जो स्थिति आज है, उसको उसी स्थिति से आप नियम लेकर के शेष परिग्रह के पाप से तो हम बच सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्रीमती सुंदर देवी, संजय, सुनीता, मनीष, प्रियंका, रोशन, नेहा, शुभम, शिल्पा, रूहानी, ईशानी, शिवांगी, रुशिका, रुद्रांश, चांदुवार परिवार, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। श्री सुधीर कुमार जैन, सुनीला जैन, पुत्र पुत्रवधू गौरव अंजू जैन, पोता पोती आरव जैन, पिच्छी जैन, पुत्री दामाद प्रियंका अनुराग जैन, पुत्री दामाद गरिमा जैन, अमित जैन, खतौली, उत्तर प्रदेश। श्री नेमी चंद जी, मिलन कुमार जी, शर्मिला, अनूप, दिशा, साध्विक, निशा, अमेरिका, समस्त काला परिवार, डोर नकल, तेलंगाना। महावीर जी, रूपा, प्रथम, समस्त पांड्या परिवार, वारंगल। कलश, प्रीति, समस्त पाटनी परिवार, ब्रह्मपुरी बड़जात्या परिवार, राजस्थान। सकल दिगंबर जैन समाज, बड़गांव, सुरखंड, केकड़ी, राजस्थान।